राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेज में। दोस्तों, मैं डेली आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 50 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आती हूँ और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने फिर से आपके लिए 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि भक्ति काल से संबंधित हैं उन्हें रखा हुआ है। तो जिन्होंने भी मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो मेरी वीडियोस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उनमें रखे हुए हैं और आगे भी मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। मेरा पहला प्रश्न, हमारा पहला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? हमारे ऑप्शन है संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत, संवत 1375 से 1700 विक्रमी संवत, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा मान रखी है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? देखिए, सभी विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अपना अपना काल विभाजन किया था, तो इसमें डॉक्टर नगेंद्र ने भी इसमें काल विभाजन रखा था। तो हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या थी। हमारे ऑप्शन है 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी, 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? हमारे ऑप्शन है उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत, या फिर महाराष्ट्र। तो आलवार जो भक्त थे उनका जो मूल स्थान था वो था ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत। हमारा अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 8, 12, 10 या 20? तो जो आलवार भक्त थे उनकी संख्या बी यानी कि 12 मानी गई है। हमारा अगला प्रश्न है, आलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को, या फिर सिद्धों को? तो जो आलवार भक्त हैं उन्हें क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है आलवार भक्त? वैष्णवों को। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति भावना का मूल स्रोत भारत के किस भाग में माना गया है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, या फिर पश्चिमोत्तर भारत? तो जो इसका आंसर बी यानी कि दक्षिण भारत है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? शंकराचार्य ने, महावीर स्वामी ने, वल्लभाचार्य ने, या फिर महात्मा बुद्ध ने? तो अद्वैत वेदांत का जो प्रचार किया वो ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य जी ने किया। हमारा अगला प्रश्न है, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? आलवार भक्त का, नयनमार भक्त का, रामानंद जी का, या फिर रामानुजाचार्य जी का? तो दिव्य प्रबंधम किसका है? ऑप्शन नंबर ए, आलवार भक्त का। हमारा अगला प्रश्न है, आलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? तेलुगु, तमिल, हिंदी, या कन्नड़? तो जो आलवार भक्त हैं उनके पद ऑप्शन नंबर बी, तमिल भाषा में मिलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? सिद्ध संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से, या फिर वेदांत योग से? तो जो इसका ऑप्शन नंबर बी, नाथ पंथ है, नाथ पंथ से कबीर काव्य में उपलब्ध जो कुंडलिनी योग है वो नाथ पंथ से के प्रभाव से ग्रहित है। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रैदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, संत प्रेमानंद? तो कबीर के जो गुरु थे इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं बच्चे। कभी हम सोचते हैं रामानंद हैं और कभी हमारे दिमाग में आता है रामानुजाचार्य। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो कबीर के जो गुरु थे उनका नाम था ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। हमारा अगला प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की?
बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ पंथ या फिर शाक्त संप्रदाय से। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1300 ईस्वी, 1455 ईस्वी, 1350 ईस्वी या 1398 ईस्वी? तो ऑप्शन नंबर डी, 1398 में कबीर का जन्म माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य या फिर वल्लभाचार्य? तो विशिष्टाद्वैत के प्रतिपादक रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? सूरदास, कुंभनदास, वल्लभाचार्य या फिर माधवाचार्य? तो पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। इसमें प्रवर्तक आचार्य बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, कभी ना कभी एक प्रवर्तक आचार्य आ जाते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? माधवाचार्य, स्वामी हरिदास, ये विष्णु स्वामी है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, विष्णु स्वामी या फिर डी, मुनिवाहन? तो सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो थे ऑप्शन नंबर बी, स्वामी हरिदास। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर रामानंद? तो शुद्धाद्वैत सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य थे। हमारा अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी या रामानंद? तो द्वैतवाद के कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, माधवाचार्य। हमारा अगला प्रश्न है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर माधवाचार्य? तो द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य निम्बकाचार्य थे। एक द्वैतवाद है, द्वैतवाद के माधवाचार्य हैं और द्वैतवाद के निम्बकाचार्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? शुद्धाद्वैत, अद्वैत वेदांत, नाथ पंथ या बौद्ध संप्रदाय? तो संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अद्वैत वेदांत। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? संत हरिदास, गोसाई मलूकनाथ, गोस्वामी विठलनाथ या नंददास? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? गोस्वामी विठलनाथ। और गोस्वामी विठलनाथ जी ने अष्टछाप कवियों की स्थापना करी थी। उसमें उन्होंने 8 कवि लिए थे जो संत थे, उनको उन्होंने उसमें एक मंडली में जोड़ा था जिसे बोलते हैं अष्टछाप कवि। और अष्टछाप कवि की जो स्थापना उन्होंने करी थी वो करी थी 1565 ईस्वी में करी थी। इसमें 8 कवियों में से 4 कवि सूरदास जी के थे, वल्लभाचार्य जी के थे, और 4 कवि उन्होंने अपने लिए थे, अपने शिष्य लिए थे। 4 शिष्य उनके पिताजी के थे, यानी कि वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य थे और 4 शिष्य विठलनाथ जी के खुद के थे। तो जो वल्लभाचार्य जी के जो इसमें शिष्य थे वो थे कुंभनदास, एक थे इसमें सूरदास जो कि वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, सूरदास। तीसरे थे कृष्णदास, और चौथे थे इसमें परमानंद दास, ये थे वल्लभाचार्य जी के शिष्य। अगर आप कभी कभी हमें कंफ्यूज हो जाते हैं तो हम इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं, कुसुक्रप करते हैं, कुसुक्रप, इस तरह से भी हम इसको याद कर सकते हैं। कु से आ गया कुंभनदास, सु से सूरदास, क्र से कृष्णदास और पौ से परमानंद दास। और जो हमारे विठलनाथ जी के शिष्य थे वो थे नंददास, गोविंद स्वामी, और आपके थे छीत स्वामी,
और एक और थे इसमें चतुर्भुज दास। तो ये आठों पहर, ये सभी आठों संत मिलके भगवान भक्ति में लीन रहते थे और भजन करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? कृतवासी रामायण, आध्यात्म रामायण, रंग रामायण या फिर भास्कर रामायण? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कृतवासी रामायण। हमारा अगला प्रश्न है, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन है? गोस्वामी विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य, कृष्णदास या फिर माधवाचार्य? तो तत्वदीप निबंध के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, वल्लभाचार्य। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? कबीर, पीपा, धना या फिर चतुर्भुज दास? देखिए, इसमें रामानंद जी के जो शिष्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्भुज दास। मैंने अभी बताया चतुर्भुज दास जी किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ जी के। रामानंद का समय इनमें से क्या है? 1368 से 1468, बी है 1550 से 1648 ईस्वी, सी है 1250 से 1325 ईस्वी या फिर डी 1650 से 1740 ईस्वी? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1368 से 1468 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामानंद, वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी या फिर राघवानंद? तो सिद्धांत पंचमात्रा के जो रचयिता हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, राघवानंद। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1520 ईस्वी, 1450 ईस्वी, 1469 ईस्वी या फिर 1505 ईस्वी? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1469 ईस्वी। हरडे वाणी के रचयिता कौन है? गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास या फिर रैदास? तो हरडे वाणी के रचयिता ऑप्शन नंबर बी, दादू दयाल। समाधि जोग ग्रंथ किस संत कवि की रचना है? रैदास, हरिदास निरंजनी, मलूक दास या फिर दादू दयाल? तो समाधि जोग किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर बी, हरिदास निरंजनी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने या फिर गोविंद रजनीश जी ने? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी, पुरोहित हरिनारायण शर्मा जी ने सुंदर ग्रंथावली का संकलन किया है। हमारा अगला प्रश्न है, सुखमणि के रचयिता कौन है? गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु अमरदास? तो सुखमणि के रचयिता हैं ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? 500, 1000, 6000 या फिर 5000? तो ऑप्शन नंबर सी, 6000 जो पद हैं वो गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, असा दीवार सोहिला रहीरास किस कवि की रचनाएं हैं? गुरु नानक की, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव या फिर दादू दयाल? तो असा दीवार सोहिला रहीरास ये किसके हैं? ऑप्शन नंबर ए, गुरु नानक की रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सुखमणि 52 अखरी 12 मासा किस कवि की रचनाओं के नाम हैं? गुरु अंगद के, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव या फिर बाबा लाल दास? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने या फिर आचार्य श्याम सुंदर दास ने? तो जो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार, अद्भुत रस, शांत रस या फिर करुण रस? तो कबीर की उलटबासियों में ऑप्शन नंबर बी, अद्भुत रस है। हमारा अगला प्रश्न है, अवधु गगन मंडल घर कीजिए यह पंक्ति किस कवि की है? गुरु नानक की, गोरखनाथ की, कबीर की या फिर रैदास की?
तो जो ये पंक्ति कही है वो है ऑप्शन नंबर सी, कबीर जी द्वारा कही गई है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह पंक्ति किस कवि की है? मीरा, रैदास, मलुकदास या फिर कबीर? और ये पंक्ति बहुत बार पूछी भी जाती है। तो प्रभु प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, रैदास की पंक्ति है। हमारा अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, तलवंडी, पटना, लुधियाना? तो ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी। और प्रवक्ता में इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो हमें लगता है कि बहुत सरल है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसे प्रश्नों में भी। हमारा अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन से संत कवि थे? मलुकदास, कबीरदास, सुंदरदास या फिर रैदास? यहाँ पर ये मलुकदास होना चाहिए। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरदास। सगुणोपासक भक्त भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूप को मानता है, पर भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निर्गुण रूप ज्ञान मार्गियों के लिए छोड़ देता है। यह कथन किस आलोचक का है? हमारे ऑप्शन हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पीताम्बर दत्त बर्थवाल या फिर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त? तो जो इसका सही आंसर है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और उन्होंने सगुण और निर्गुण इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने कथन दिए हुए हैं। तो एग्ज़ाम में अक्सर रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहे गए कथनों को भी दे दिया जाता है, और अधिकतर इसमें सगुण और निर्गुण की उन्होंने परिभाषाएं दी हुई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पीताम्बर दत्त बर्थवाल का, सीताराम चतुर्वेदी का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का? देखिए ये भी कथन पर आधारित है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल। हमारा अगला प्रश्न है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ज्ञानदेव को, नामदेव को, चैतन्य महाप्रभु को या फिर विवेकानंद को? तो विठोबा का भक्त किसे? ऑप्शन नंबर बी, नामदेव को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? 8, 9, 10 या फिर 12? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 12। भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखित रचना है और इसमें उन्होंने 12 शिष्य बताए हैं रामानंद जी के। हमारा अगला प्रश्न है, गहना एक कनक ते गहना इन मुँह भाव न दूजा, इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? वेदांत का, नाथ पंथ का, बौद्ध मत का या फिर हठ योग का? तो इसमें किस चीज़ का कर रहे हैं? वेदांत दर्शन का। हमारा अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कौन सा आख्यान उपलब्ध होता है? ऑप्शन नंबर ए, नल दमयंती का, बी, उषा अनिरुद्ध का, सी, पुनर्वा उर्वशी या फिर सीरी फरहाद का? इसमें ऑप्शन नंबर सी, पुनर्वा उर्वशी का। हमारा अगला प्रश्न है, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में, महाभारत में, हरिवंश पुराण में या फिर रामायण में? तो जो नल दमयंती आख्यान है वो किस में है? महाभारत में। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? चंदायन को, हंसावली को, मृगावती को या फिर पद्मावत को? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा भी जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने पहला ग्रंथ किसे माना है प्रेमाख्यानक काव्य में? हमारे ऑप्शन हैं चंदायन, हंसावली, मृगावती या फिर पद्मावत। तो नगेंद्र ने माना है हंसावली को। और देखिए अगर आपको इसे लर्न करने में परेशानी होती है तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जैसे नगेंद्र से बन गया नाग, और नाग देखकर हमारी क्या होती है? हंसी छूट जाती है, मतलब हंसी खो जाती है, छूटती नहीं है, खो जाती है। तो
नाक देखकर हमारी हंसी खो जाती है, तो हंसी से आप हंसावली याद कर लीजिए और नाक से आप नगेंद्र याद कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस काव्य ग्रंथों को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? ये देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रेमाख्यानक काव्यों को पहला ग्रंथ माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने किसे माना है? हंसावली। तो ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या माना है? चंदायन को माना है, मृगावती को माना है, सत्यवती कथा को माना है, या फिर मधुमालती को माना है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मृगावती को उन्होंने पहला प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। ये याद करने में भी हमें कन्फ्यूजन रहती है, इसीलिए आप देखिए, रामचंद्र से क्या याद करेंगे? भगवान राम। और भगवान राम किसके पीछे गए थे वन में? मृग के पीछे। जब सीता जी ने क्या मांगा था? सोने का मृग मांगा था। तो आप राम से रामचंद्र याद कीजिए और मृग से आप मृगावती याद कीजिए, तो आपको ये कभी आप भूलेंगे नहीं इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा को किस आलोचक ने हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है? देखिए, इन्होंने भी अपना अलग ही मान रखा है। इसमें से किसने सत्यवती को पहला ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, मिश्र बंधु ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर हजारी प्रसाद जी ने? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद जी हैं, उन्होंने ईश्वरदास के द्वारा जो सत्यवती कथा लिखी गई है उसे प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। तो इसे भी आप कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, सत्य से क्या होता है? सत्य कैसा होता है? जो सत्य है वो हजारों साल तक जीवित रह सकता है ना? सत्य से आपका बन जाएगा सत्यवती, और हजारों वर्ष तक जीवित रहता है सत्य, तो उससे हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये सेम है, लेकिन इसके आंसर अलग अलग हैं, है ना? रामचंद्र शुक्ल जी से देखिए, राम से आप रामचंद्र शुक्ल याद रख सकते हैं, और मृग किसके पीछे गए थे रामचंद्र जी? मृग के पीछे, तो उससे मृगावती बन गया। और नगेंद्र, देखिए, नाक से हो गया नगेंद्र, और नाक दिखने पर क्या होता है? हमारी हंसी क्या होती है? खो जाती है, तो हंसी से हो गया हंसावली। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें 50 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं उसे आप ज़रूर लिखिए कमेंट में, और लाइक करिए मेरी वीडियो को, शेयर करिए, और जो भी मेरे वीडियो पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं मेरी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।